हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जब इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस में एक मटेरियल को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस कहते हैं। तो आज की इस इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है। तो आज की इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस के लिए मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए एसएपी में देखते हैं कि इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस में मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली MM01 टी कोड यूज करना है। इस टी कोड को रन कर देना है। इस टी कोड को रन करते ही आपके सामने जो मटेरियल क्रिएट करने का स्क्रीन रहता है वो शो करने लगे, क्योंकि हम फिनिश प्रोडक्ट को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भेजेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक मटेरियल को दूसरे प्लांट में भेज रहे हैं तो सेम मटेरियल दोनों प्लांट में मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए किसी एक प्लांट में स्टॉक होना ज़रूरी रहता है। इसको फिर सिंपल इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देखें मटेरियल का डिस्क्रिप्शन फिलअप करने के बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर, फिर है मटेरियल ग्रुप, फिर इन डाटाओं को इंटर करने के बाद आपको सिंपली इंटर कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फील्ड मैंडेटरी रहता है। इस फील्ड को फिलअप करना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे आइटम कैटेगरी में बेंच सेलेक्ट कर लेना है। बेंच जो कि थर्ड पार्टी है। बेंच सेलेक्ट करने के बाद इसको इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे शिपिंग पॉइंट डिफाइन कर देना है। शिपिंग पॉइंट में लोडिंग ग्रुप और ट्रांसफ़र ग्रुप को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे मेरा लोडिंग ग्रुप 001 है और लोडिंग ग्रुप फिलअप करने के बाद इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइस भी मेंटेन करना पड़ता है वैल्यूएशन क्लास के बाद। सो यहाँ पे मैं प्राइस भी फिलअप कर देता हूँ। प्राइस फिलअप करने के बाद इस मटेरियल कोड को सेव कर देता हूँ। अब सेम इसी मटेरियल को दूसरे प्लांट के लिए जो मटेरियल क्रिएट किए हैं ये हमारा सप्लाइंग प्लांट है। अब हम रिसीविंग प्लांट के लिए एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरा मटेरियल कोड क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसी मटेरियल कोड को दूसरे प्लांट में मेंटेन करूँगा। सेम मटेरियल कोड को दूसरे प्लांट के लिए मटेरियल कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस मटेरियल कोड को पेस्ट करने के बाद तो जो मटेरियल कोड मैंने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली इसमें से ऑर्गेनाइजेशन डाटा सेलेक्ट कर लेना है। जो पहले मटेरियल क्रिएट हुआ था वो मेरा सप्लाइंग प्लांट था। ये जो मटेरियल क्रिएट होने वाला है ये रिसीविंग प्लांट के लिए है। मैंने यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट पहले दिया था, ये मेरा रिसीविंग प्लांट है। इसको सिंपली इंटर कर देना है क्योंकि बाकी जो डाटा था वो ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्राइस मेंटेन कर देना है। इस तरह से जो इंट्रा स्टूडियो प्रोसेस के लिए मटेरियल क्रिएट होता है वो क्रिएट हो चुका है। कल के हम वीडियो में देखेंगे इस इंट्रा स्टूडियो की आगे का प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।